ऋतः और धर्म, ये दो बड़े महत्वपूर्ण सूत्र हैं, शब्द हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने खोज निकाले और बताए। एक साधक को, एक मुमुक्षु को, एक खोजी को इन्हें समझना बड़ा जरूरी है, और बल्कि हर उस मनुष्य को जो जिंदगी को गहरे में जीना चाहता है, समझना चाहता है, उसका आधारभूत सिद्धांत क्या है वो जानना चाहता है, तो वो और उसको ध्यान में रख के जिंदगी को जीना चाहता है। तो ये एक तरह की जो जिंदगी का अर्थ है, जो उसका नियम है, गहरा नियम, और उस नियम के आधार पर जिंदगी जीने की कोशिश, तो उस दिशा में ये दोनों शब्द इशारा करते हैं, बताते हैं ये सूत्र। तो धर्म पे तो बहुत बात हुई है। धर्म यहाँ पर रिलीजन नहीं है, वो टिपिकल जो बाहर से जैसे रिलीजन शब्द आया है कि एक मान्यता वाली बात, वो नहीं है यहाँ पर। धर्म का बहुत अलग अर्थ है वैदिक शास्त्रों में और उपनिषदों में, और गीता में भी इसके ऊपर काफ़ी कहा गया। और अगर हम गहरे में देखें तो महाभारत की कथा में मूल बात धर्म की ही है। तो धर्म के ऊपर ही सारा, जैसे महाभारत लिखा गया है, उसके ऊपर ही डिस्कस करने के लिए, उसको समझने के लिए, समझाने के लिए इतना बड़ा काव्य लिखा गया। लेकिन उससे भी पहले वैदिक काल में धर्म जब शब्द यूज होना शुरू हुआ, उससे भी पहले जो शब्द बोला गया, जो बताया गया, जो यूज हुआ, वो था ऋता। तो धर्म शब्द बहुत बाद में आया। ऋता का एक अर्थ सत्य और आधारभूत नियम, प्रकृति का, सृष्टि का नियम या ऑर्डर, उस रूप में समझा जाता है। और वैदिक काल में और ऋग्वेद और अन्य वेदों में जो मूल सिद्धांत है वो ऋता है। जैसे आजकल हम बात करते हैं सत्य को जानने की, ट्रुथ को जानने की, उसका साक्षात्कार की, तो उस समय जब बात होती थी तो उसमें ऋता की बात होती थी। ऋता में होना और ऋता को जानना, वो मूल फिलॉसफी और दर्शन था कि वो प्राप्त करना है। ऋता में होना, ऋता को जानना, यानी गहरे में ट्रुथ को, ऑर्डर को, नियम को, आधारभूत नियम को, उसको जानना। तो इसे अगर समझे तो जैसे एक प्रश्न उठता है कि क्या है संसार, क्या है परमात्मा, क्या है किसी भी चीज़ के होने का, कैसे कोई चीज़ है, बीइंग क्या है, चीज़ें होती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो ये सब कुछ जो दृष्टि में आ रहा है और जो नहीं भी आ रहा है, उसके बारे में जो भी प्रश्न उठते हैं कि वो कैसे हो रहा है, कहाँ से आया, तो उसका जो उत्तर है वो ऋता। कि जो सृष्टि है, जो ब्रह्मांड है, जो संसार है, उसको, उसमें जो कुछ घट रहा है, उसके पीछे का आधारभूत सिद्धांत, नियम, ऑर्डर ऋता है। जो कुछ भी घट रहा है, जो कुछ भी है, खाली संसार और सृष्टि की बात नहीं है। जो जैसे हम कहें परमात्मा, आत्मा, तो परमात्मा से लेके, आत्मा से लेके संसार तक का, ब्रह्मांड तक का जो फैलाव है, वो कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, क्या है उसका आधारभूत सिद्धांत, उसका नियम क्या है। तो सृष्टि में, प्रकृति में, प्राकृतिक जितने नियम है आधारभूत, उनका जो आधार है, वो जो सोर्स है, वो ऋता है। या उन आधारभूत नियमों को अगर हम कहें तो ऋता है। ऋता में सब चीज़ें हो रही हैं, ऋता के अनुसार सब चीज़ें घट रही हैं।
तो जो कोई उस आधारभूत सिद्धांत और उसको में हो जाए और उसको जान ले, उस नियम को, उस ट्रुथ को, उस ऑर्डर को, तो एक तरीके से वो गहरे में, आत्मा में, परमात्मा में हो गया। उसने सोर्स को जान लिया। तो यहाँ थोड़ा सा फर्क है। यहाँ खाली ये बात नहीं हो रही कि संसार को छोड़कर परमात्मा को, आत्मा को जान लिया। यहाँ बात हो रही है कि जो पूरा जो कुछ भी है उसको जानने की बात हो रही है कि संसार भी है तो क्यों है, कैसे है, और परमात्मा भी है या आत्मा भी है तो क्यों है और कैसे है। ये कैसे संसार सृष्टि बन गई परमात्मा से या आत्मा से, तो कैसे ये सूक्ष्म से स्थूल में परिवर्तन हुआ और कैसे स्थूल से सूक्ष्म में जाया जा सकता है। तो ये जो इसके पीछे का जो नियम है, इसके पीछे का जो ऑर्डर है, इसके पीछे का जो होना है, वो रहता है, उसको जानने की बात है। क्योंकि अगर ये नहीं जाना तो कहीं ना कहीं कुछ जैसे कमी रह गई। अभी क्या भी पूरी तरह से जाना नहीं। क्या खाली आत्मा परमात्मा को ही नहीं जानने की बात है कि वो अब ये भी समझ में आ जाए कि हम कैसे सृष्टि में आते हैं, संसार में आते हैं, और कैसे चले जाते हैं और कहाँ जाते हैं। तो वो पूरा जो खेल है, जिसके ना कोई खेल होता है, खेल के नियम होते हैं। तो किसने खेल बनाया, किसने खेल रचा और क्या नियम बनाए, और वो नियम क्या है उस खेल के, वो जो फंडामेंटल ऑर्डर है उस खेल का, वो एक तरीके से अमृता है। और ये खाली हम ये नहीं कह रहे संसार में जो नियम है उसकी बात हो रही है। यह जो आधारभूत परिवर्तन का भी जो नियम है, जो सूक्ष्म से स्थूल में जाने का भी जो नियम है, वो भी इसके अंदर आता है। जैसे ईशावास्य उपनिषद में हमने पढ़ा था, जब एक सूत्र में था सत्य का धर्म, ऑर्डर ऑफ द ट्रुथ, तो वो रिवील होता है जब बात हुई सुनहरे पात्र को ढका हुआ है, सुनहरे पात्र से ढका हुआ है, तो उसको हटाने की जब बात हुई थी, तो फिर जो रिवील हुआ वो हुआ ऑर्डर ऑफ द ट्रुथ, धर्म, सत्य का धर्म। तो कुछ वही बात यहाँ पे। तो फिर उसने जैसे बताया कैसे, अगले सूत्र में था ईशावास्य उपनिषद में, कि कैसे सूक्ष्म से जो किरण की तरह से, जिस सूर्य से किरण आती है और संसार में फैल जाती है, उसी प्रकार से जो परमात्मा है और उसको कैसे परिवर्तन होता चला जाता है, कैसे बंधन बनते चले आते हैं और संसार में बनते चले आते हैं स्थूल की तरफ। तो वो जो नियम है, वो जो आधारभूत सिद्धांत, और फिर उसमें बंधे रहना, उसके अनुसार चीजें होना, वो रीता है। तो ये बहुत ही गहरा और आधारभूत सिद्धांत है। ये इसलिए समझना जरूरी है एक साधक को कि वो देख पाए, देखना शुरू करे कि कैसे चीजें हो रही हैं। तो अभी तो संसार के तल पर जिंदगी में जो बंधन है, जो नियम से कैसे चीज़ों बंधे हुए रूप से चल रही हैं, नियम पे नियमित रूप से चल रही हैं, दिन रात होते हैं, तो ये एक नियम है, दिन के बाद रात, रात के बाद नियम। तो ये भी एक ऋता है एक तरह से। तो ये इसी प्रकार से स्वाभाविक रूप से जो नियमों में बंधे हुए है सारा संसार, कौन से नियम है, प्राकृतिक नियम है, जो भी नियम है, मनुष्य के नियम है, प्राणियों के नियम है, वो बंधे हुए हैं, उसी हिसाब से वो जिंदगी जिए चले जाते हैं। तो वो ऋता क्या है? तो पहले ऋता को अगर हम समझें तो ऋता को समझने के लिए जैसे हम शब्द को समझ सकते हैं ऋतु। ऋता से ही ऋतु शब्द बना है। जैसे ऋतु होती है, ऋतु क्या है? जो एक तरीके से उसका
होने का एक अपना समय है। अपने समय पे ग्रीष्म ऋतु आती है, अपने समय पर शीत, और अपने समय में शरद ऋतु, और इस तरह से सारी ऋतुएं आती हैं। और ये साइक्लिकल रूप से, एक वर्तुलाकार रूप में, सर्कुलर रूप में रिपीट होती है और आती रहती है, हर साल आती है। उसका एक पैटर्न है, एक तरीका है होने का। और ऋतु के आधार पर बहुत सारी चीजें होती हैं। सारी जीवन की जो पूरा जीवन जो है, पूरा जीवन की सारी क्रियाएं हैं, जो कुछ भी घट रहा है जीवन में, संसार में, वो ऋतुओं पर आधारित हो जाता है, ऋतुओं पर निर्भर होता है, निर्धारित होता है उससे। हम कैसे जीते हैं, हम कैसा पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या उगेगा, क्या बोया जाएगा, किस तरह की सब्जी, किस तरह का फल, किस तरह की हमारी क्रियाएं होंगी, वो सब ऋतु के आधार पर निर्धारित होती है। जैसे दोहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कि धीरे धीरे सब कुछ होता है। रे मन, समझ ले इस बात को। तो एक साधक को, एक मनुष्य को, जीवंत इंसान को ये समझना जरूरी है कि धीरे धीरे सब कुछ होता है। रे मन, धीरे धीरे सब कुछ होता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। और माली 100 घड़े सींचता है पानी, 100 घड़े पानी देता है किसी भी पेड़ को, किसी वृक्ष को, किसी प्लांट को, पौधे को। वो देता रहता है, वो उसका काम है सिर्फ पानी देना, खाद देना, बाड़ लगाना। लेकिन माली, ऐसा नहीं कि माली उस पेड़ पर फलों को उगाता है। पेड़ पर फल तो ऋतु आने पर ही होंगे, सीजन और समय आने पर ही फल उगेंगे। ऋतु आए फल होए। तो ये बड़ा गहरा सूत्र है कि हर चीज की एक ऋतु है, ऋत है, एक चाल है, एक समय है, एक तरीका है होने का, एक साइकिल है। तो वो समझना बड़ा जरूरी है। वो समझ में आना एक साधक को जरूरी है कि चीजें अपने समय से, अपने तरीके से होती हैं। और जो कुछ भी दिख रहा है, अनुभव में आ रहा है, हर एक का अपना एक ऋतः, एक तरीका है, एक साइकिल है, एक समय के अनुसार उसके होने का या उसमें परिवर्तन होने का, या उसकी किसी भी विशेषता का आविर्भाव जो है, जो उसमें जो उठेगा, जो बात निकल कर आएगी, वो अपने समय पर आएगी। तो एक छोटा सा पौधा लगाते हैं, उसमें पानी देते रहते हैं कई सालों वर्षों बाद फिर जब सीज़न आता है, जब ऋतु आती है, तो फल उगते हैं। और फिर पेड़ बड़ा भी हो जाता है, पौधा बड़ा भी हो जाता है, तब भी फिर अपने सीज़न में ही, अपनी ऋतु में ही फल लगते हैं। तो इसी प्रकार से एक साधक अपनी साधना में पानी डालता रहता है, देता रहता है। कई बार हताशा होती है,
लगता है कुछ हो तो रहा नहीं, कुछ फल तो मिल नहीं रहे, कुछ दिख ही नहीं रहे फल। तो अभी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि साधना का भी एक रित है, उसकी भी एक चाल है, उसका भी एक तरीका है, उसकी भी एक प्रगति है। तो धीरे धीरे वो चीज़ डेवलप होगी, उसका पानी देते रहेंगे, साधना में हम ईंधन डालते रहेंगे समय के साथ। फिर एक समय आएगा जब अपने आप कुछ घटने लगेगा, और हो सकता तब ये लगे कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन अपने आप ये घटना घट गई। क्यों? क्योंकि वो मेरे करने से नहीं हो रहा। ऐसा नहीं कि माली फल को उगा रहा है, मेरे करने से नहीं हो रहा, ये समझना जरूरी है। वो स्वभावतः जो उसकी जो चाल है, उसका जो होने का तरीका है, जो रिता है, वो स्वभावतः खिलता है। फूल जो है स्वभावतः समय आने पर खिलेगा। सिर्फ इतना करना है कि उसको पानी देना है, उसको खाद देनी है, उसको प्रोटेक्शन देनी है कि उसको कोई जानवर आके खा ना ले, कि आंधी तूफान से उखड़ ना जाए। तो गहरे में साधना जो होती है वो यही होती है कि हम उस पौधे को पनपने दें। पौधा अपने आप पनपेगा, अपने आप बड़ा होगा, अपने आप खिलेगा, और अपने आप उसमें फल और फूल आएंगे। तो हर चीज का एक प्रोग्रेशन है। संसार में जो कुछ भी पैदा होती है, जो कुछ भी है, उसका अपना एक समय के साथ और स्थिति और जगह के अनुसार एक प्रोग्रेशन है, एक प्रगति है, एक यात्रा है, एक ऑक्टेव है उसके होने का। तो चीज़ें उस अपने आप होती हैं, घटती हैं। तो जब एक तो हर चीज़ का अपना होना है, उसकी एक प्रोग्रेशन है, एक आगे बढ़ना है, एक समय के अनुसार उसकी खिलावट है, ग्रोथ है या डिके है। तो जैसे कोई भी प्राणी पहले पैदा होगा, बचपन आएगा, फिर बड़ा होगा, यंग एज होगी, फिर धीरे धीरे ढलान की तरफ बुढ़ापा आएगा, और फिर धीरे धीरे मृत्यु आएगी। तो एक साइकिल है, एक प्रोग्रेशन है। ऐसा नहीं होगा कि पहले बुढ़ापा आ जाए फिर बचपन आएगा। तो ये रिता है होने का तरीका। तो एक तो प्रोग्रेशन है, एक बढ़ना है आगे, क्या क्या होना है समय के साथ, और एक साइक्लिकल है। हर चीज वर्तुलाकार है, हर चीज एक साइक्लिकल नेचर से होती है। रात और दिन, रात के बाद दिन के बाद रात, ऐसे ही ऋतुएं जो हैं हर साल आती हैं साइक्लिकल तरीके से, वर्तुलाकार। सूर्य के आसपास पृथ्वी चक्कर लगाती है, वर्तुलाकार है। ऐसे ही हर चीज वर्तुल में चल रही है, सर्कल में चल रही है। हमें लगता है सीधी है, तो समय के अनुसार वो आगे बढ़ती जा रही है। तो एक तरफ तो आगे की दिशा है, आगे बढ़ना है, और एक तरफ सर्कुलर है। तो ये दो गतियां हैं जिसे हम कह सकते हैं। ये दो तरह के दिशाएं हैं जिनमें जिंदगी के होने का तरीका, जिंदगी में जीने का तरीका, किसी भी चीज का प्रोग्रेशन है, किसी भी चीज का बढ़ना है। तो ये एक साधक को समझना जरूरी होता है कि हर समय हम किसी न किसी वर्तुल में फंसे होते हैं, इसीलिए वृत्ति कहा जाता है।
कि हमारी आदतों का एक वर्तुल है और प्रोग्रेशन है। जैसे जैसे आदत को हम सघन करते जाते हैं, उसको बढ़ाते जाते हैं, तो उसका आगे वो बढ़ती चली जाती है, वो ग्रो होता चला जाता है, यानी एक लीनियर प्रोग्रेशन आगे की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे आदत बढ़ रही है वैसे वैसे उस आदत में मेरी जो जिंदगी है वर्तुलाकार रूप से चलने लगती है। उस आदत के वर्तुल में मैं फंस जाता हूँ। उस आदत का भी अपना एक वर्तुल होगा। तो जितना हम भोगते हैं, जिस तरह से हम कर्म करते हैं, वो हमारे आदत को पक्का करता चला जाता है। तो यानी लीनियर प्रोग्रेशन आगे बढ़ते जा रहा है, वो और मजबूत होती जा रही है। और जितना पक्का होता जाता है उतना ही उसके वर्तुल में हम फंसे रहते हैं। तो वर्तुलाकार भी हर आदत का अपना एक वर्तुल होगा कि कभी तो बहुत तीव्रता आएगी उसमें, कभी बहुत तीव्रता कम हो जाएगी। तो ये दो चाल हैं, ये दो गतियां हैं जिनमें सब चीज़ें चलती रहती हैं। सारा संसार इन गतियों में उलझा रहता है, बंधा रहता है इनसे। तो एक तरीके से ये ऋता है। तो हर मनुष्य का अपना एक ऋता है, हर वस्तु का अपना एक ऋता है। इस संसार के होने का एक ऋता है। मतलब हर चीज पैदा हो रही है, उसकी जिंदगी का एक तरीका है और फिर वो खत्म हो जाएगी। इसी को समझते हुए फिर कुछ हद तक हम कह सकते हैं ज्योतिष शास्त्र, जो नियति वाली बात आती है कि जब हर चीज़ वर्तुल में है, जब हर चीज़ एक तरीके से होती है, तो उस पैटर्न को अगर हम समझ सकें, उसकी गति को और उसके होने के तरीके को अगर हम समझ सकें, तो हम किसी भी चीज़ के, तो हम उसके बारे में बोल सकते हैं कि उसके साथ ऐसा ही होगा। कि जैसे हम कहें कि एक शेर की जिंदगी की जो सीमा है कि वो कितने साल जिएगा, ऐसे एक जानवर कोई भी वो कितने साल जिएगा। तो हो सकता है कुछ जानवर 10 साल तक ही जीते हो, और कुछ जैसे कछुए हो सकता है वो 100 साल से भी ज़्यादा जीते हैं। और इसकी विपरीत अगर हम देखें तो वृक्ष जो है वो हजारों साल तक भी जिंदा रह सकते। और मच्छर या एक छोटे छोटे से जो जीवाणु कीटाणु है, वो हो सकता है सिर्फ एक दिन उनकी जिंदगी हो। तो ये उनका ऋता है कि उतने समय में वो कैसे जिएंगे, क्या जिएंगे। एक पक्षी है, वो स्वभावतः उड़ना सीख जाएगा। एक वानर जो है वो स्वभावतः पेड़ पे चढ़ना सीख जाएगा। तो जिसका जो भोजन है वो स्वभावतः उस भोजन को पहचान कर उसको लेना शुरू कर देगा। तो ये ऋता है। ऐसे ही मनुष्य भी, उसका भी ऋता एक तरह से हम कह सकते हैं, वो भी कहीं गहरे में उसकी अपनी एक ऋतु है, एक ऋता है जिससे वो बंधा हुआ है। छोटा बच्चा है, बड़ा होगा, जवान होगा, तो हर स्टेजेस में अलग अलग भाव हो सकते हैं, अलग अलग वासनाएं हो सकती हैं, अलग अलग उमंगें हो सकती हैं, अलग अलग तरह की जिंदगी की जीने की इच्छा हो सकती है। स्वभावतः वो चीज़ें आएंगी। ऋता से बंधा हुआ है, वो अंदर भाव उठेंगे। बचपन में एक तरह के भाव उठेंगे, जवानी में एक तरह के उठेंगे, वृद्धावस्था में या जो ओल्ड एज में एक तरह के भाव उठेंगे। तो ये स्वभावता है। उसमें अगर हम देखें गहरे में, जिंदगी का तरीका भी कुछ हद तक
उस तरह से निर्धारित होगा ऋता के अनुसार। तो अगर ये समझ में आता है और ये ऋता समझ में आता है तो जिंदगी उस हिसाब से अलाइंड हो सकती है और होनी चाहिए। तो एक बात ये है समझने की, एक तली है, और मनुष्य के पास कुछ और भी संभावनाएं हैं क्योंकि उसके पास चैतन्य है। जिसे कहते हैं मनुष्य जो है संतान है स्वर्ग की और पृथ्वी की, धरती लोक की। तो हमारा ऋता बदल जाता है फिर थोड़ा सा। तो हमारे अंदर संभावना है देवता होने की भी और एक मनुष्य रह जाने की। मनुष्य पृथ्वी के तल पे जैसे जानवर जीते हैं, जानवर का जो ऋता है उस तल का भी ऋता हमारे अंदर है, हमारे ऊपर एप्लीकेबल है। तो जब ये सब बात समझ में आती है तो मूल रूप से मेरे अंदर क्या है वो साइकिल, वो प्रोग्रेशन, वो नियम मेरे होने का, उस पे खोज उठती है और मैं उन नियमों से बंधा हूँ। मेरा क्या तत्व है जो उस ऋता से बंधा हुआ है और स्वभावतः चीज़ें होंगी। जैसे हम कह सकते हैं, ये जैसे एक कई साइंटिफिक स्टडीज़ हुई हैं जिनमें कहा गया कि मून की साइकिल जो चंद्रमा की जो साइकिल है, जो बढ़ता है घटता है, उससे हमारा मन भी प्रभावित होता है, उससे भी हम बंधे हुए हैं। वो भी एक तरह का ऋता है। तो इसलिए क्या होता है, पूर्णिमा के समय या अमावस्या के समय दोनों में हमारा भाव और अंदर जो हमारा मन है, जो तरीका है, जो जिस तरह से हम जी रहे हैं, वो हो सकता है बदल जाता है एक सूक्ष्म रूप से। तो ये बड़ी गहरी खोज रही हैं और इसीलिए फिर जैसे किसी दिन उपवास की बात की गई कि उस ऋता में, उस साइकिल में, जैसे एकादशी का उपवास कहा जाता है कि एक उस साइकिल के अनुसार एक खोज की गई, पता लगा कि एक समय पे अगर उपवास किया जाए, व्रत किया जाए तो बड़ा फायदेमंद होता है, हो सकता है। तो जैसे जैसे ऋता पकड़ में अगर आता है तो वैसे वैसे जिंदगी के कुछ और सिद्धांत भी पकड़ में आ सकते हैं। फिर उसमें ये भी समझ में आ सकता है क्या चीज़ हेल्पफुल है साधक के लिए और क्या चीज़ नहीं है हेल्पफुल। तो आज अभी हम ऋता तक ही बात करेंगे, फिर अगले सेशन में, सत्र में हम धर्म पे भी बात करेंगे और फिर अनुशासन। तो पहला सूत्र पतंजलि योग सूत्र का जो अथ योग अनुशासन, अभी हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके मूलभूत सिद्धांत और आधार को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए ये तैयारी है, इन शब्दों को समझना जरूरी है।